जय श्री राम। आज की वीडियो में हम भगवान राम और एक केवट की बहुत ही प्रचलित कथा के विषय में बात करेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी को गंगा नदी पार करनी थी। तब वह गंगा नदी के किनारे एक केवट से बोलते हैं कि आप अपनी नैया को ज़रा किनारे लगा दीजिए, जिससे सीते को बैठने में कठिनाई नहीं हो और हम आसानी से नाव पर बैठ जाएं और हम उस पार चले जाएं। तब केवट बहुत समझदार था। वह भगवान श्री राम के चरणों की रज की महिमा को जानता था। तब वह भगवान को कहता है कि भगवान, मैं आपको नहीं बैठा सकता, मेरी तो छोटी सी नैया है। आपके तो चरण इतने ही महान है कि आपके चरण की रज से एक शिला सुंदर स्त्री बन गई और मेरी नैया तो बेचारी काठ की नैया है। पता नहीं मैं आपको इस पर बिठा के ले जाऊंगा, तब इस नैया का क्या होगा, इसकी क्या हालत होगी, पता नहीं यह क्या बन जाएगी। और अगर मेरी रोजी रोटी तो इस नैया से ही चलती है, अगर यह नैया ही नहीं रहेगी तो मैं भगवान क्या करूँगा। मैं आपको अपनी नैया पे नहीं बिठा सकता। अगर आपको मेरी नाव पर बैठना है तो मेरी एक शर्त है। तब भगवान ने पूछा कि बताइए केवट, आपकी क्या शर्त है। तब केवट ने कहा कि मैं गंगा जल से आपके चरण धोऊंगा और फिर आपके चरणों का जो जल है उसको पीऊंगा। तब मैं देखूंगा कि आपके चरणों में ऐसा क्या जादू टोना है जो आपके चरण जहाँ पड़ते हैं और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। तब भगवान प्रसन्न मुद्रा में अपने भक्त की तरफ देखने लगे और वे सब समझ चुके थे कि यह अपना परम भक्त है और यह मेरी कृपा पाना चाहता है। तब भगवान ने हाँ कर दिया। भगवान राम बड़े ही शीतल स्वभाव के थे। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा जाता। भगवान राम के जैसा बनना बहुत कठिन है। हम राम नाम तो सब लेते हैं, परंतु भगवान राम जैसा आज्ञाकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत ही कठिनता से मिलता है। तब जो केवट था उसने अपनी पत्नी को आवाज़ देकर बुलाया और गंगा जल लाने के लिए कहा और उसने भगवान के श्री कमलों को धोया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और फिर केवट ने भगवान के चरणों का जो चरणामृत था उसको पी लिया और भगवान को अपनी नाव में बिठा लिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता नाव में सवार हो गए और केवट ने उनको दूसरी ओर छोड़ दिया। फिर जैसे ही भगवान नाव से उतरने लगे, केवट जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम ने उसको आशीर्वाद दिया। तब केवट ने कहा कि भगवान, मुझे इस भवसागर से पार लगा दीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें इस भवसागर से पार लगा दूंगा।
इसलिए कहते हैं भगवान राम की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा भगवान राम की भक्ति और पूजा पाठ करनी चाहिए, और हम कहीं जाएं तब भी हमें राम राम ही कहना चाहिए। कहते हैं राम नाम की तो महिमा इतनी श्रेष्ठ होती है। भगवान राम का तो नाम लेने से ही समस्त कष्टों का नाश होता है, और भगवान श्री राम अपने भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करते हैं, और भगवान श्री राम भक्तों की नैया को पार लगाते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।